हेलो माय लव्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल द हायरोफेंट 66 में। आज की रीडिंग में हम देखते हैं आपके गॉड गिफ्ट्स एंड आपकी हायर सेल्फ आपसे आपको क्या बताना चाहती है। लाइक आपके टैलेंट्स, हिडन टैलेंट्स, आपके गुण क्या-क्या हैं। आज हमारे पास 3 पाइल हैं। फर्स्ट रेनबो, सेकंड स्टार एंड थर्ड यूनिकॉर्न। आपको जो पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, आप उसको सेलेक्ट कीजिए और आप एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हो फॉर योर मैसेजेस। रीडिंग में मैं पहले शफलिंग में 2 कार्ड्स निकालूँगी, जिस जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको कौन-सी एनर्जी के साथ काम करने को आपकी हायर सेल्फ प्रेरित कर रही है। देन मेरे पा मेरे पास ये कुछ कार्ड्स हैं, उसमें से हम कुछ मैसेजेस लेंगे एंड एक चार्म बॉक्स है, जिसमें से हम कुछ मैसेजेस लेंगे एंड एट द एंड मैं गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स लूँगी। तो तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ, मैं इस रीडिंग को करते वक़्त बहुत एक्साइटेड महसूस कर रही हूँ, जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स इवन। आई एम फीलिंग हैप्पी एंड एनर्जेटिक। उम्मीद करती हूँ आपको भी इस एनर्जी का एहसास हो एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी खूबसूरत रीडिंग को। हाय पाइल वन, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपकी रीडिंग में। जिन्होंने इस रेनबो को चूज किया है, देखते हैं उनके लिए क्या-क्या मैसेजेस आते हैं। मैं कार्ड्स की शफलिंग स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज बताइए पाइल वन के हिडन प्लीज मेरे को बताइए पाइल वन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज स्पिरिट गाइड्स आप मेरे को बताइए पाइल वन के लिए आप हायर सेल्फ को क्या अपेयर करना चाहती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हायर सेल्फ को बताना चाहती है फॉर पाइल वन। थैंक यू, 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 थैंक यू। लास्ट टाइम थैंक यू, थैंक यू, वाओ। 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल हमें अर्थ एनर्जी के लिए भी बताते हैं। सो 10 ऑफ पाइल वन, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, आई कैन से दैट। एंड एंड मुझे जो लगता है कि आपको थोड़ा फैमिली टाइम देना चाहिए। आपकी नेचर लाइक ऐसी हो सकती है कि आप थोड़ा अकेले में रहना पसंद करते हो। लाइक जैसे हम घर पे भी होते हैं, तो लाइक किसी को महसूस ही नहीं होता कि आप घर पे भी हो। लाइक वेदर आप जैसे बुक रीडिंग कर रहे हो, तो आप बुक रीडिंग कर में इतना अकेले में बिज़ी हो। लाइक आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप उसमें इतना एंगेज हो जाते हो कि आप थोड़ा फैमिली टाइम कम देते हो। जैसे हम लेट्स से हम कोई न्यू गेम या कुछ न्यू ऐप पे काम करना स्टार्ट करते हैं, उसको सीखते हैं, तो हम अपनी एनर्जी ज़्यादा वहीं पे डिवोट करते हैं। तो आपको सजेशन दी जा रही है कि अपनी एनर्जी को सब जगह लगाइए, सब पार्ट्स में लगाइए इक्वली। सो उससे क्या होएगा, अगर आप एक ही एनर्जी में रहते हो या अपने एनर्जी एक ही कार्य में ज़्यादा लगाते हो, तो उससे आप थोड़े बोर जल्दी हो सकते हो, लेज़ीनेस भी आ जाता है। सो उससे बचने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी एनर्जी को इक्वली पार्ट में
बाँटिए, दूसरों के साथ आप अपनी एनर्जी को भी शेयर कीजिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें आप लोगों को इन्वॉल्व करिए, जिससे आपका थोड़ा बर्डन भी कम होएगा और अगर आप दूसरों के साथ अपनी एनर्जी शेयर करते हो, तो आपको उस कार्य में सक्सेस ज़्यादा दिखेगी। एंड ज 10 ऑफ पेंटिकल हमें ये भी बताता है कि आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप यू आर अ फैमिली पर्सन बट आपने अपना टाइम को अपने आप को ऐसे मैनेज कि करना आप स्टार्ट किया बिजी है रह कि सकें। देखिए आपने रेनबो चूज किया एंड यहाँ पे भी ब्यूटीफुल फैमिली है एंड यहाँ पे भी लॉट्स ऑफ कलर्स हैं। मीनिंग आपकी लाइफ में बहुत थिंग्स हैं जिस पे आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो बट आपने चूज किया कि मैं इस चीज पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ तो आप ओह वाह द हायरोफेंट ये मेरा फेवरेट कार्ड है। द हायरोफेंट ने मेरे को बहुत शक्ति दी है बोलने के लिए। हर कार्य में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। सो और द हायरोफेंट हमें ये भी बताता है कि आपके अंदर एक हिडन स्ट्रेंथ है कोई भी कार्य करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना एक छुपा रुस्तम कि आप किसी पर्सन को देख के लगता नहीं कि वो इतना कार्य भी कर सकता है, उसके अंदर इतने टैलेंट्स भी हैं। या तो आप अपने टैलेंट्स को भूल चुके हो, जैसे बोले धूल धूल जम गई हो टैलेंट्स पे और आप उनको भूल गए हो, बट आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप जो भी कार्य करना का सोचते हो, आप उस पे सक्सेस अचीव करते हो। आपकी इमेजिन करने की जो पावर है वो बहुत बुलंद है। जैसे हम बोलते हैं कि आपके पास एक कुछ ऐसे आइडियाज हो सकते हैं, आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिससे आप अपने एनवायरनमेंट को, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। इवन आई वुड से कि आप लोगों के जो टैलेंट्स हैं, आपके जो आइडियाज हैं, वो इतने बुलंद हैं कि आप इवन दुनिया को भी उसमें वर्ल्ड वाइड भी आप उसमें हेल्प कर सकते हो। जैसे लाइक कोई स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करते हैं, उनके पास क्या होता है? आइडिया होता है। वो अपने कंट्री में ही नहीं, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भी अपना नाम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद से भी थोड़ा कुछ शक हो रहा है अपने जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको अपनी एबिलिटीज पे थोड़ा शक है और पूरा विश्वास नहीं है। सो आप कुछ कार्य स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा शक करते हो बट आपको गाइडेंस ये दी जाती है कि आप उन उ, आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी कार्य करना चाहते हो, वो आपका सक्सेसफुल रहेगा। उसके लिए यू जस्ट नीड टू मेक अ ब्लूप्रिंट जिसके आप एक अच्छी सी प्लानिंग कीजिए। उसके उसको एक जो आपका आइडिया है उसको एक स्ट्रक्चर में लाइए और उससे उस पे वर्क कीजिए। आपके कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं आपके लिए कुछ और मैसेजेस देखना चाहती हूँ। स्पेस। सी मैंने आपको अभी बताया है कि आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है जो आप नॉट इवन कंट्री में, आप वर्ल्ड वाइड भी उसका नाम कर सकते हो। इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट कि मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको शायद उस चीज पे अभी ट्रस्ट नहीं है या फिर आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हो जिसका आपको अभी रिजल्ट नहीं इतना दिख रहा है, बट वो चीज आपको बहुत फेमस कर सकती है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी।
टेक अ ब्रेक। आपको ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है। 10 ऑफ पेंटिकल में भी यही आया था कि आप किसी कार्य में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो। सो जस्ट टेक अ ब्रेक और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उससे क्या होता है, जब हम अपनी एनर्जी किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारी लाइफ में एक्साइटमेंट आती है और आपको उस एक्साइटमेंट से न्यू-न्यू थिंग्स डेवलप होती हैं। सो यस, यू कैन टेक अ ब्रेक। One more last. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Cozy times. So cozy times मेरे को चाइल्डहुड की एनर्जी ज्यादा शो करती है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सबसे ज्यादा सेफ, और एक बच्चे को अपनी माँ की गोद में सबसे ज्यादा प्यार और सेफ फील होता है, सेम वैसे ही वो जो टाइम होता है, वो टाइम मेरे लिए कोजी टाइम रिप्रेजेंट करता है, इसको याद दिलाता है। सो यस, आपकी आप अपने घर में या अपने जहाँ आपका वर्क प्लेस है, आप वहाँ पे भी कुछ एक एरिया बना सकते हो जहाँ पे आपको पता है आप जैसे सबसे ज़्यादा हैप्पी एरिया, रिलैक्स फील करते हो। जैसे दिन में कोई भी आप वक़्त निकालिए, यूज़ुअली हम मंदिर को ऐसा प्लेस मानते हैं अपने घर में, तो वो भी एक अच्छा है। एंड आप कुछ और, आपको कुछ और भी आपका मन जो बोल रहा हो, वो आप एक एरिया चूज़ कर सकते हो, जिससे आपको रिलैक्स, आपका माइंड रिलैक्स होता हो। अब मैं आपके कुछ मैसेजेस और देखना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपके लिए जो पहला मैसेज आया है, पैरेट। आपका या तो आपके पास यहाँ पे भी डॉग है, सो या तो आपके पास कोई पेट है या आपका मन होता है कोई पेट रखने का। एंड पैरेट की जो एनर्जी है, मेरे को जो पैरेट याद दिलाता है, लर्निंग। पैरेट एक ऐसा बर्ड है जो बहुत क्विक लर्नर जिसे हम बोलते हैं, तो ये बहुत जल्दी चीजें सीखता है। सो बिकॉज आपका लाइफ में पेंटिकल लाइक करियर बहुत अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है, सो उसके लिए आपको कुछ क्वालिटीज चाहिए एक अच्छी ग्रोथ के लिए, राइट? सो यस, यू आर अ पैरेट, कि आप एक कोई भी चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हो, ग्रैस्प कर लेते हो। यू आर अ गुड क्विक लर्नर। सेकंड है यस। अगर आपने कोई क्वेश्चन करा हो तो उसका आंसर यस है। एंड यस, यू कैन डू इट। आप हमेशा अपने आप को यस की एनर्जी में रखिए, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अपनी एनर्जी में पॉजिटिविटी रखते हैं और हम हर कार्य को करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सो वो वाली एनर्जी में अगर हम रहते हैं तो हमारे आउटकम बहुत फास्ट एंड वेरी फ्रूटफुल होते हैं। सो इट्स लाइक यस, आई वांट अ पेट। यस, आई वांट अ पेट। या नेक्स्ट है गॉड प्लान। वाओ! सो ये हमें क्या दिखाता है कि गॉड ने आपके लिए ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लान बना रखे हैं, वो आपको एग्जीक्यूट करने की देर है। सो यस, वही बात है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आपके लिए गॉड ने भी, यूनिवर्स ने भी बहुत अच्छे प्लान बनाए हुए हैं। न्यू फ्रेंड, या आप कोई न्यू फ्रेंड की डिमांड कर रहे हो। आई नो आपको ये सब ज्यादा क्लियर नहीं होंगे। सो ये जो मैसेजेस हैं, ये जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं अपने जो मेरे को मैसेजेस मिलते हैं, मैं उनको मैं राइट डाउन करती हूँ और उन पे मैं करती हूँ। सो आई नो
थोड़े क्लियर नहीं है। न्यू फ्रेंड, यू आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू फ्रेंड और आपको कोई नई कंपनी मिलने वाली है। क्या आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है जो अगर आप लोग अनमैरिड हो, बैचलरहुड में हो और आप कोई आप किसी की सर्च में हो, तो आपको कोई पार्टनर के रूप में कोई फ्रेंड भी मिल सकता है। ट्री, सो इट्स अ ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ, अबंडेंस। आप जिस भी फैक्टर में चाहते हो, आपको ग्रोथ और अबंडेंस मिलेगी। सो आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं, एक आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं जिनको आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। और आपको जो सेकंड गिफ्ट ये मिला है कि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है और आपको अपनी एनर्जी को एक तरफ नहीं लगाना। यू आपको सब कार्यों में अपनी एनर्जी को डिवाइड करना है, अपने माइंड को हर कार्य में इक्वल लगाना है। सेफ, सो यू आर इन और आप एक बहुत अच्छे स्पेस में हो। मैं इससे मेरे को फील होता है कि आपके घर का एटमॉस्फेयर, आपका वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है और आपके पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, आपके पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हमें ये भी बताता है कि आपके पास प्रॉब्लम, जो भी आपके पास प्रॉब्लम आती भी होगी, आप जो प्रॉब्लम फेस भी करते होंगे, आपके पास उसका सॉल्यूशन होता है अवेलेबल। अब मैं लास्ट आपके लिए गाइडेंस देखना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज बताइए फाइल वन के लिए रेंजो के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टू ऑफ पेंटिकल्स, सी, आई लव यू स्पिरिट, हाउ यू वर्क, आई लव यू फॉर दैट। सी, सारी पाइल में आपको गाइडेंस के लिए भी आपको सी 9 के बाद 10। सो आपको जो गाइडेंस दी जाती है, जो आपको हायर सेल्फ आपको आपके बारे में 9 जो आपको हायर सेल्फ आपको गाइडेंस देना चाहती है, 9 के बाद 9 पेंटिकल 10 पेंटिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जो बर्ड है, आप पे देखो ऑलरेडी पैरट भी आया है, एनिमल्स तो आपकी जो पाइल है ना उसमें एनिमल्स का बहुत आपको जैसे उनसे आपको अटैचमेंट हो सकती है या आपको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। लाइक हम जैसे बोलते हैं ना, गॉड प्लान भी आया है, सेम यही मैसेज है कि आपको गॉड पे अपना कार्य छोड़ना चाहिए और जो आपको आपकी इंट्यूशन बोल रही है या आपको कुछ साइंस मिल रहे होंगे, आप उन पे फोकस कीजिए और आपको कोई ना कोई डायरेक्शन पक्का से मिलेगी। एंड दिस टू ऑफ पेंटिकल, देखिए आपकी सारी रीडिंग में पेंटिकल्स पेंटिकल्स। सो मैं ये आपको पक्का बोल सकती हूँ कि आप लोग करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, फाइनेंस में आप बहुत फाइनेंस आपका स्टेबल होगा, आपकी लाइफ थोड़ी स्ट्रक्चर में होगी। सो इसमें भी यही है कि आपको बैलेंस बनाना है, आप अपनी एनर्जी में बैलेंस लाइए। सी, मेरे को मैं तभी बोल रही थी कि मेरे को ये करते हुए इतना कलरफुल जो ये एनर्जी आई है और मेरे को रियली में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इवन मैं आप लोगों का भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे को इतनी अच्छी एनर्जी से रूबरू कराया। थैंक यू, थैंक यू गाइस। सो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप अपनी कोई एक वे बनाइए, दिशा बनाइए, प्लान बनाइए, जिस पे आप अपना कार्य करना शुरू कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। बाय बाय गाइस। हाय पाइल 2।
मैं आपका स्वागत करती हूँ आपकी रीडिंग में। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स मैं शफ़ल करती हूँ एंड देखते हैं आपके लिए क्या आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ मेरे स्पिरिट गाइड मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या-क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू पाइल 2 स्टार के लिए क्या मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स। आपके अंदर इतना धैर्य है कि आपका जो कार्य नहीं भी हो रहा होता है, आप इतना पेशेंस रख लेते हो कि वो कार्य आपका से ही हो जाता है। एंड क्वीन ऑफ कप्स हमें ये भी बताता है कि आपकी जो पावर है, आपकी जो एनर्जी है, वो एक सॉफ्ट और एक जैसे बोलते हैं ना साफ दिल के पर्सन वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा शो हो रही है। एंड आप आप एक अच्छा इमोशन आपके पास जो भी लोग आते होंगे, उनको आप बहुत अच्छे से हील कर सकते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पास एक ऐसा गुण है कि आप दूसरों को हील कर सकते हो। आपके पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता हो, आप उसको ऐसा सॉल्यूशन दे दोगे या आप उसको ऐसी कोई बात कहोगे जिससे उसका जो थोड़ा-सा भी गम है या वो थोड़ा लो एनर्जी में हो, तो आप उसकी एनर्जी को हायर वाइब्स में बदल सकते हो। सो बेसिकली जो जैसे हम आप जैसे बोलते हैं ना मूड चेंजर, क्विक मूड चेंजर। एक गैदरिंग में कुछ बात चल रही होती है या कुछ होता है और आप एक क्विक एंटर करते हो या कुछ क्विक कोई बात बोल देते हो, जिससे सारी पार्टी का माहौल एक खुशनुमा हो जाता है। आपकी एनर्जी उस तरह की है। जैसे आपने ऑलरेडी चूज़ भी स्टार किया है, सो वो यही बताता है जैसे स्टार ऑफ द पार्टी, हेड बॉय, हेड गर्ल ऑफ द स्कूल भी हो सकते हो और अपने ऑफिस में भी आपको किसी न किसी बात के लिए रिकॉग्नाइजेशन मिलता होगा। लाइक यू आर अ फेमस पर्सनैलिटी जिसके गुण की वजह से आपको इज़िली हेल्प अवेलेबल हो जाती है और आपको लोग जानते हैं, आपका कोई कार्य फ्रेंड के थ्रू हो जाता है। एंड मैं ये भी बोलना चाहूँगी जब आपकी एनर्जी इतनी प्योर है कि आपने सीख लिया है अपनी एनर्जी को कैसे प्योर रखना है। जैसे ये जो क्वीन है यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टेयर्स आपने बहुत सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, बट आपको पता है कि मैं जब अपनी लो वाइब्रेशन में होती हूँ एनर्जी में, तो मैं उसको हाई एनर्जी तक कैसे लेके जाऊँ। सो आपका सबसे अच्छा टैलेंट ये है। सेकंड मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5 2 6 ओह मैन! इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। इस पायल में हमारे पास दोनों 2-2 महारानियाँ हैं। सो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है जो जो ये हमें जो जो एक अर्थ एनर्जी, गाया एनर्जी से हमें जोड़ती हैं, नेचर से हमें जोड़ती हैं।
ये वाली क्वीन ऑफ पेंटिकल से मेरे को ये भी लगता है कि आपको जैसे नेचर वॉक, नेचर बहुत पसंद हो सकता है। आपका मन भी हो कि आप कहीं नेचर के पास अपना घर बनाए, वहां पे रहें, जैसे माउंटेन्स में या माउंटेन्स, हिली एरिया में, पार्क पार्क आपको पसंद हो सकते हैं। एंड क्वीन ऑफ मैं मैं अब क्या बोलूं, यू कैन सी योर सेल्फ कि कितनी अच्छी एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो ये ये एनर्जी हमें क्या बताती है, आप अपने आप को भी बहुत अच्छे से नर्चर कर सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स में भी हमें यही पता चला था, आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर सकते हो। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल में आप फाइनेंस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सो यू हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, वेदर वो आपको होम मैनेजमेंट, ऑफिस में मैनेजमेंट करना है, प्लानिंग करना, जैसे आपको वेडिंग प्लानर का काम बहुत पसंद आता हो, और कुछ भी मैनेजियल रोल पे भी आप वर्क कर रहे होंगे, कुछ मैनेजर रोल आपके लिए बहुत सूटेबल है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से जो आपका सो आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं वो है, आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में हो। आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं, आप एक तो एटमॉस्फेयर को खुशनुमा कर देते हो, एंड सेकंड, आपके अंदर पेशेंस बहुत है। यू हैव लाइक एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक कार्य, जैसे आई कैन से जो आर्ट करते हैं, जैसे हम कोई आर्ट बनाते हैं, उसमें बहुत पेशेंस चाहिए। हम कुकिंग करते हैं या आप एक गुड कुक हो सकते हो, और आप एक आर्टिस्ट की लाइन में भी आपको ज्यादा आपका मन होता हो। एंड जैसे एक होता है ना कि कुछ कार्य में थोड़ा टाइम लगता है, और उसकी जो वो होती है, कुछ कार्य में थोड़ा ग्रोथ है, थोड़ी धीरे होती है। जैसे कारपेंटिंग का काम करना आपको पसंद हो सकता है, जिसमें थोड़ी क्षमता लगती हो और थोड़ा दृढ़ता से आपको लगे रहना पड़ता है। जैसे कुछ कार्य होते हैं, उसके क्विक रिजल्ट्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, हम थोड़ा मेहनत बहुत डालते हैं, छोटी-छोटी बारीक-बारीक चीज़ें भी आपको देखना पसंद हो, और आप मतलब कुछ भी आप करना चाहते हो इन योर पर्सनल लाइफ और इन करियर लाइफ, कि आप कुछ बारीकियों को आप बहुत नोट करते हो, जो मेरे को नज़र आ रहा है। सो आप जो भी कार्य करते होंगे, यू आर लाइक अ परफेक्शनिस्ट, तभी आपका, मैं बोलती हूँ कि स्टार, जैसे स्टार एक ही होता है ना, हर काम कार्य हर कोई करेगा, पर एक ही स्टार होगा इन द पार्टी, इन इन मतलब इट्स नॉट लाइक एक ही होगा, इट्स लाइक आपकी जो क्वालिटीज है वो ऐसे स्टार की तरह उभर के आएंगी। अब मैं और कार्ड्स लेना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रेस्ट, स्वीट ड्रीम्स, अ गिफ्ट। सो यस, रेस्ट। जब हम लाइक दिल में हमारे बहुत इमोशंस होते हैं, तो वो जो फ्लो, इमोशन का फ्लो होता है, उसको रोकने के लिए या उस चीज को कंट्रोल, उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। हम जो भी चीज कर रहे हैं उसे थोड़ा रेस्ट लीजिए, एंड थोड़ी और कुछ एनर्जी को ऐड कीजिए, जिससे आपका और आप इमोशनल जो आपकी हीलिंग में आपको हेल्प मिलेगा। स्वीट ड्रीम्स, आपको, मेरे को लगता है आपको सपने भी अच्छे आते होंगे आजकल,
और आपका कुछ कुछ ड्रीम्स हैं, जैसे आपके मेरे को ज़्यादा लग रहे हैं कि एनजीओ में काम करना, जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए काम करना आपका ड्रीम हो सकता है कहीं न कहीं, और आप करते भी होंगे हेल्प, किसी भी थ्रू, किसी भी ज़रिए से आप उनकी हेल्प करना चाहते होंगे। अ गिफ्ट, यस गाइस, you are a gift, you are really a gift for your family, for yourself, आप सही में एक गिफ्ट ही हो। और क्योंकि आप एक बंडल हो, एक पैकेज हो, एक गिफ्ट हो, जैसे जिसको जिसको हम अनरैप करते हैं ना गिफ्ट को, एक इतनी अच्छी एनर्जी आ जाती है, वो वाली फीलिंग मेरे को आ रही है। एंड यू नो गाइस, मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है, एक्साइटमेंट, आई कैन से आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड उस चीज को बरकरार रखिए। आपकी लाइफ में बहुत लाइट है, प्योरिटी है। सी व्हाइट कलर, एवरीथिंग इज प्योर। लाइक आप में छल कपट नहीं है, जो आपके दिल में है आप वही बाहर हो। मैं कुछ मैसेजेस देखना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फ्लाई, क्रिएट, सेव, होप, नो फियर, वेज। यस गाइस, सो फ्लाई, सो यस, आपके इमोशन एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते होंगे। बेसिकली मेरे को ये इमोशंस के लिए ज्यादा दिखा रहा है। क्रिएट, वो ही जो आप सोचोगे आप क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ योर गुड एनर्जी। सेव, आपको सेव, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप, क्योंकि आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बचाइए, अपनी चीजों को थोड़ा संभाल के रखिए। होप, आप हर आपकी अपनी होप्स को आप हमेशा हाई रखते हो, जिसकी वजह से आप चीजों को इतनी जल्दी अट्रैक्ट करते हो और अपनी लाइफ में उसको पाते हो। नो फियर, सी आपका मन इतना साफ है, यू आर सो प्योर प्योर, कि आपको अंधेरे से या फिर आपको, जो हम कहते हैं ना कि एनर्जी वेम्पायर या कुछ भी, उनसे कोई फियर नहीं है। यू ट्रस्ट ऑन गॉड सो मच। वेज, एंड आपको गॉड भी वेज दिखाएंगे, एंड यू श्योरली विल गेट सम वेज इन लाइफ। मैंने आपका गाइडेंस के लिए पहले कार्ड निकाला था द हर्मिट, और मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो द हर्मिट मेरे को क्या बता रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी इतनी प्योर है, और आप एक इतने हैप्पी मोड में ज्यादा रहने वाले हो, सो उसको बचाने के लिए, लाइक कुछ पीपल होते हैं जो आपकी एनर्जी को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपका माइंडसेट खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। सो आपको यही आपके लिए गाइडेंस है कि यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल, कि आप अपनी एनर्जी, जिस लोगों के साथ आप अपना एनर्जी शेयर करते हो, सो उससे क्या होता है, कई बार आपकी फीलिंग्स को कोई ऐसे हर्ट कर देता है, जिससे आपको अपनी एनर्जी में वापस आने में कुछ वक्त लगता है। और यस, यहाँ पे भी वेज आया था, एंड यू आपके पास वेज हैं। मैं हर्मिट को हमेशा बोलती हूँ कि जस्ट टेक अ लिटिल शॉर्ट शॉर्ट स्टेप्स एंड ट्रस्ट ऑन गॉड, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। सो आपकी जो गाइडेंस यही है कि आपको बस बी केयरफुल, कि आप जो भी करना चाहते हो, लिटिल बी केयरफुल। एंड यस गाइस, यू आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल, सो आप इसको मेंटेन रखिए। एंड मैं अब देखती चलती हूँ पाइल 3 की तरफ। बाय बाय।
हाय पाइल 3, जिन्होंने ये यूनिकॉर्न चूज किया है, का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अब मैं आपके लिए कार्ड शफल्स करती हूँ, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। पेज ऑफ वॉन्ड। सो फॉर पाइल 3, हायर सेल्फ आपको गाइडेंस, आपको जो अवेयर कराना चाहती है कि आप थोड़ा सा आप थोड़ा सा कमिट करने में से डरते हो। आप लाइक इन जर्नल, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी, और किसी भी करियर क्षेत्र में भी आप थोड़ा सा कमिट करने से डरते हो। सिर्फ आपको कह रही है, आप कमिट करना स्टार्ट कीजिए। आप अपना कार्य में आप जो भी करना चाहते हो उसको आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कीजिए। आपकी एनर्जी अभी आपकी एनर्जी कैसी है कि आपके ऊपर दूसरों की एनर्जी का बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे लाइक आपको आपको लोग बोलते होंगे कि भाई तू ऐसा है, या तू इस कार्य को ऐसे कर सकते हो। सो आप अपना थोड़ा सा माइंड का यूज ना करके आप भी अपने बारे में वही धारणा बना लेते हो। सो आपको हायर सेल्फ यही बोल रही है कि आप खुद देखिए, कोई भी चाहे रिलेशनशिप हो चाहे कार्य हो, करियर हो, आप खुद देखिए कि आप खुद एनालाइज कीजिए फर्स्ट कि मैं ये चीज को कैसे और किस तरह निभा सकता हूँ। देन आप वो चीज को अपने अंदर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। आपके अभी मेरे को जो दिख रहा है कि मेन यही है कि आपके ऊपर लोगों की बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे आप बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हो। अब कंप्लीट करने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो। जैसे बोलते हैं आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में हो। आपकी जो विल पावर है, एक्चुअली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जो भी सोचोगे आप वो कर सकते हो। इंस्टेड आप अभी दूसरों की एनर्जी पे ज़्यादा वर्क कर रहे हो, ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हो। जैसे हम कुछ भी अपना सोचते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि आप सोसाइटी का ज़्यादा सोच रहे हो, या आपका फ्रेंड सर्कल, या आपके जो भी आप जिनके साथ उठते-बैठते हो, आपके कुछ जिनके साथ आप एनर्जी शेयर करते हो, आप उनको देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए कि जो आपको थोड़ा डिमोटिवेट कर रहे हो, आप उनसे थोड़ा दूर रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्ट्रेंथ, सी आप सी मैंने यही आपको बात बोली है कि आप हार नहीं मानने वाले हो, बट यू आपको अपनी एनर्जी में आना पड़ेगा। आप देखिए, आपके जो स्ट्रेंथ है ना, आपकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि आप लायन, जो सबसे बड़ा एनिमल जिसको हम बोलते हैं किंग ऑफ द फॉरेस्ट है, आप उसके साथ उसको भी काबू में कर सकते हो, राइट? आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है, इट्स लाइक आप कभी हार नहीं मानते आप। बट अभी क्या है, करंटली आप दूसरों पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। सो मैं आपको यही बोलूँगी, आप वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, आप कभी गिव अप मत कीजिए, और आपके अंदर इतनी अच्छी एनर्जी है कि यू कैन क्रिएट अ मैजिक। बट राइट नाउ आप उस एनर्जी को क्लेम नहीं कर रहे हो। सो आपको आपको अपने अंदर ये पता है कि आज मेरे कुछ काम नहीं बन रहे हैं, और आपको थोड़ा-सा जैसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें थोड़ी-सी लेट मिलती हों, बट आपको कि मेरा भी सूरज कभी उदय होगा, और आपको ये पक्का पता है अपने दिल में कि यस, मैं आज नहीं,
बट मैं इन फ्यूचर में जब भी आप अपनी एनर्जी को क्लेम करोगे कि मैं कर सकता हूँ और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। करंटली यू आर लैकिंग समथिंग, जिसकी वजह से, क्योंकि ड्यू टू अदर पीपल विजनरी की वजह से आप खुद को नजरअंदाज कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को नजरअंदाज कर रहे हो। So I just want to say you guys, please close your eyes for a second और जस्ट आप प्रिटेंड कीजिए अपने ड्रीम को। मैं ये नहीं कह रही हूँ वेदर, जैसे अगर आपका रिलेशनशिप के लिए आपको चाहिए तो आप एक बार आंख बंद करके ये सोचिए कि मेरा जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा चल रहा है और आपको करियर में जहाँ पे अचीव करना है, देखिए अगर आप जो ड्रीम ले रहे हो उसको आप एक बार विजुअलाइज भी करोगे, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। आपको, आपके पास हेल्प है। सो आपको बस एक अपने ड्रीम को फिजिकल रियलिटी में लाना होगा। उसके लिए आप जब विजुलाइज करोगे तो वो एक कहीं ना कहीं आपके फिजिकल बॉडी में वो चीज एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी। सो आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, अपनी एनर्जी में आना पड़ेगा अपने ड्रीम्स, अपनी जीवन को सुधारने के लिए, उसको एक दिशा देने के लिए। हम नया फॉर एग्जांपल हम जब नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी कितना सोर फील करती है। ऐसे आपको स्टार्टिंग में कष्ट होगा, बट उसके फिर आपको रिजल्ट्स भी दिखने स्टार्ट होंगे और उससे आपको एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक वे मिलेगा। सो आपके लिए ये है, आपके जो गुण है वो यही है कि आप की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बस आपको उसको पहचानना है। यू कैन क्रिएट अ मैजिक, सी गाइस, यू कैन क्रिएट अ मैजिक। अब हम आपके लिए और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू, 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 थैंक यू। मेक अ विश, प्ले। सो मेक अ विश, यस। आपको जो आपको चाहिए जिंदगी, जो आपको अपनी जीवन से चाहिए राइट नाउ, आप उसके लिए विश कीजिए। मैं भी प्रेयर करूंगी कि आपकी जो भी विश हो वो पूरी हो। एंड सी, विश में भी आपको अपनी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या चाहिए। जो आपको भी अपने ड्रीम्स आपके जो हैं वो आपको थोड़े क्लियर नहीं है, वो भी आपको पता चलेंगे। होप, आपके पास एक ऐसी होप स्ट्रेंथ है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आप जिंदगी से बहुत कुछ होप कर सकते हो। प्ले, जैसे हम बोलते हैं ना कि माइंड गेम्स हमारे साथ प्ले करती हैं, वो आप उस चीज से बाहर निकलिए। जस्ट अपने जो आप विश कर रहे हो, जो आप अपने करना चाहते हो, बस उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। अब मैं कुछ चार्म्स देखना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी, होप, अगेन होप, होप, होप। टॉक, फेस्टिव, स्किल, रिकवर। सो गाइस, सी, होप, होप। स्पिरिट गाइड्स कैसे काम करते हैं? आप होप रखिए, उम्मीद रखिए, आपको जो भी चाहिए आपको वो मिलेगा। हैप्पी, सो यस, मे बी आप थोड़ा ज्यादा सोच रहे हो। आप अपनी एनर्जी को थोड़ा हैप्पी हैप्पी मोड में लाइए, जिससे आपकी लाइफ में और एक्साइटमेंट आए और आप न्यू न्यू आइडियाज और आप जो चाहते हो उस ट्रैक पे आ सको। टॉक, आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, जस्ट आइडिया लेने के लिए, बात करके। जैसे हम बोलते हैं ना, अपने जो हमसे बड़े हैं, फैमिली में बड़े हैं, मेंटोर्स हैं, या आपकी जो भी लाइन है उससे रिलेटेड आपको कोई अच्छी गाइडेंस मिल सके। फेस्टिव,
सो यस, हैप्पी एंड फेस्टिव मेरे को यही दिखाते हैं कि आप अपना माइंड में थोड़ा मूड आप अच्छा रखिए। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे को एक ये भी लगता है कि हम सम टाइम हम इतने सैड होते हैं, तो उस एनर्जी को बाहर निकलने के लिए हम अपने माइंड को बोलने लगते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो उससे हम एकदम बाहर निकल जाते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। स्किल, आप कुछ अपनी स्टडीज को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप कुछ लर्न कर सकते हो, और आप हॉबी में भी कुछ ऐड कर सकते हो। रिकवर, यस, यू नीड टू रिकवर। वो ही है कि आपको कुछ, जैसे कुछ आपके साथ या हुआ है जिससे आप अपना कुछ भूल गए हो, जो आपके पैशन था, उसको आप दोबारा रिकवर कीजिए। अब मैं आपकी गाइडेंस लेना चाहती हूँ। यूनिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू। जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, जस्टिस हमें यही बताता है एज अ गाइडेंस में कि आपको ये जो भी आप अपनी लाइफ में अ, कार्य करने का सोच रहे हो, उसकी आप पूरा छानबीन कीजिए, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, देन यू स्टार्ट। आपको ऐसा ना हो आपने कुछ कार्य स्टार्ट किया और आपको किसी ने फूल बना दिया, या आपको बाद में लगे कि यार मैंने इतनी एनर्जी इस कार्य में डाल दी और मैं अभी कुछ कि वो मेरे लिए सिद्ध नहीं हो रहा कार्य। सो यस, और बिकॉज़ आपके पास स्ट्रेंथ है, सो आप ये ठंडी जो स्नो वेदर है हमारे लिए कितना हार्श होता है, एनिमल्स के लिए कितना हार्श होता है, और जो होमलेस पीपल होते हैं उनके लिए कितना हार्श वेदर होता है ये। बट आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ आएँगी, नो नो डाउट, वो सबके साथ होता है, बट आप अपनी लाइफ में, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हो। सो गाइस, मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगी कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और अपने लाइफ को सुधारने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। अपना अपनी लाइफ को सुधारने के लिए कुछ स्टेप्स लीजिए, जिससे आप एक अच्छे हेल्दी एटमॉस्फेयर में आ सके। थैंक यू गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आए। आई होप ये रीडिंग आपके लिए, आप सबके लिए रेजोनेट हो, यही आशा करती हूँ। एंड मैं आपको मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस।